मैं नहीं जानता आप लोगों ने अपने गांव में क्या कानून बना रखे हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कोई महिला अगर खेतों में काम करने जाती है तो इसमें आप लोगों को आपत्ति क्या है? आपको कुछ आपत्ति है या आपको कुछ आपत्ति है? पापा, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पाँव में भी दर्द हो रहा है। भूख भी लगी है? वो देखो पेड़ की छांव में बैठ कर तुझे खाना खिलाता हूँ। चल मेरे बच्चे, आजा। मैंने खाना खा लिया, तुम भी खा लो, पर रोटी तो एक ही बची है। आपका पेट कैसे भरेगा? कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तेरा तो पेट भर गया ना। मैं इस एक रोटी को खा के ही गुजारा कर लूंगा। जरूरी तो नहीं कि हर इंसान को हर समय हर चीज मिल जाती है। कभी कभी हमें कम में भी गुजारा कर लेना चाहिए। ठीक है ना बच्चे? तेरा पेट भर गया, मेरे लिए वही काफी है। पापा, कितने और दूर जाना है? मेरे पाँव बहुत दर्द हो रहे हैं। मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? आराम कर ले मेरे बच्चे, थोड़ी देर के बाद चल पड़ेंगे। आजा, लेट जा मेरे बच्चे। क्या बताऊं मेरे बच्चे कि हमें कहाँ जाना है। कोई ठिकाना नहीं है हमारा। गांव में सूखा पड़ने के बाद सब कुछ उजड़ गया, कुछ भी नहीं बचा। कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कुछ नहीं पता मेरे बच्चे, कुछ नहीं पता। ऊपर वाला भी पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखाता है। पता नहीं क्या लिखा है हमारे नसीब में।
अरे कौन हो भाई? आज से पहले तो आपको इस गांव में नहीं देखा। कहाँ से आए हो? भाई साहब, मैं इस गांव में नया हूँ, रहने का ठिकाना ढूंढ रहा हूँ। अगर आज रात का कहीं सहारा मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती भाई साहब आपकी। एक आदमी है जो मतलब तुम्हें सहारा दे सकता है। भाई साहब बड़ी मेहरबानी होगी। चलो मैं आपको उसके पास लेके चलता हूँ। चलिए भाई साहब। पंचो, एक बात बताओ, ये हरिया की औरत खेतों में काम करने जाती है, जब हमारे गांव में से कोई भी औरत काम करने नहीं जाती, क्या ये हमारे गांव के कानून का उल्लंघन नहीं है? हरिया, तेरी औरत जंगल में काम करती है, हमारे यहाँ की कोई औरत काम नहीं करती है। ये तो हमारे गांव का कानून का उल्लंघन है। पंचो, एक बात बताओ, मेरा कोई औलाद नहीं है, मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरी औरत तो खेत का काम करेगी, आपको कुछ आपत्ति है? आपने ये कैसा कानून बनाया है? भाई वाह, आज तो ये बोल रहा है कि मेरी औरत खेतों में काम करने जा रही है, कल ये बोलेगा कि मेरी औरत बुग्गी लेके गन्ने के अंदर करेसर बजा रही है। कि पंचो, इसके लिए भी हाँ कर दोगे क्या? हमारे यहाँ की कोई औरत काम नहीं करती। कौन हो तुम? इस गांव में तो पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। देखो, ये कहने से पहले ये जान लो, हमारे गांव के कानून अलग हैं। मैं नहीं जानता आप लोगों ने अपने गांव में क्या कानून बना रखे हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कोई महिला अगर खेतों में काम करने जाती है तो इसमें आप लोगों को आपत्ति क्या है? आपको कुछ आपत्ति है या आपको कुछ आपत्ति है? एक औरत 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रख के पाल सकती है, पैदा होने के बाद उसको अच्छे बुरे की पहचान बता सकती है, तो क्या एक औरत खेतों में काम करने नहीं जा सकती? ये कैसा कानून बना रखा है आप लोगों ने? जब एक आदमी काम पर जाने के लिए तैयार होता है, उसकी औरत सबसे पहले उठती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसके कपड़े प्रेस करती है, तब जाकर उसको काम पे तैयार होकर भेजती है। औरत वो भी एक महिला है। और आप कहते हैं कि एक महिला खेतों में काम करने नहीं जा सकती। आप तो रात को सोते रहते हो। जब छोटा बच्चा रात को पेशाब कर देता है, उसके नीचे कपड़ा बदलने वाली होती है एक महिला, एक औरत। जब किसी घर में कोई पत्नी, कोई माँ बीमार हो जाती है ना, तो सिर्फ एक बेटी खाना बना के देती है पूरे घर को, वो भी एक महिला है। और आप कहते हैं कोई महिला खेतों में काम करने नहीं जा सकती। कैसा कानून है आपके गांव का? मैं नहीं मानता ऐसे कानून को। माफ कीजिएगा अगर कुछ बुरा भला कहा हो तो।
देखो मैं नहीं जानता आप कौन हो, जो आपने बात बोली बहुत अच्छी लगी हमें। हमारे यहाँ महिला कोई भी काम कर सकती है, कहीं भी जाके कोई नहीं रोकेगा। कसम से भैया क्या प्रोग्राम दिखा दिया तुमने, हम तो तुम्हारे फैन हो गए। लाओ ये बैग मुझे दो और आज के बाद तुम हमारे घर रहोगे, हमारे पास। आप रहने देते बेकार, आपको परेशानी होगी, आपके घर में ले जाओगे आप। तो कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, परेशानी नहीं होगी। आप कितने अच्छे आदमी हो, आपने पंचायत में कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। मैं आपसे बहुत खुश हूँ आपकी बातें सुनकर। देखिए आपके गांव में जो कानून बना रखा था इस तरीके का कि कोई महिला बाहर काम करने नहीं जाएगी, ये तो बहुत गलत है। उन्हें रोका जाता है और उनको दबाव दिया जाता है, कोई नहीं जाएगी। आइए भाई साहब बैठिए, मैं आपके लिए पानी ले जाता हूँ। बेटा शंकर ये कौन है? माँ, हाँ ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा आज के बाद ये हमारे घर में हमारे पास ही रहेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब आप आराम कर लो, थोड़ा मैं अभी भैंसों का नियार काट के आता हूँ, फिर थोड़ी देर में अभी आपके पास आऊँगा। अरे उठ गए भाई साहब? हाँ भाई साहब। वैसे नींद तो अच्छी आई ना? हाँ। रात को मच्छरों ने परेशान तो नहीं करा? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ। वैसे मैं कल आपका नाम पूछना भूल गया था। अरे भाई साहब मेरा नाम ब्रजपाल है। कौन से गांव से हो? मैं उल्धन गांव का रहने वाला हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे गांव में बाढ़ आ गई, सब कुछ बह गया, सब कुछ तबाह हो गया, कोई नहीं बचा। और जो कुछ लोग बचे भी तो वो सब गांव छोड़कर चले गए। मैं अकेला उस गांव में क्या करता। मैं भी अपने बच्चे को लेके निकल पड़ा उस गांव से और चलते चलते इस गांव में आ पहुंचा। वैसे काम क्या करते हो भाई साहब? काम? मैं अध्यापक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। ओ तो आप टीचर हैं, इसलिए आपने कल पंचायत में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई थी। अच्छा वो, अरे वो तो बस ऐसे ही। इंसान को अच्छी बातें ही करनी चाहिए और ना ही गलत बात बर्दाश्त करनी चाहिए। अपने हक के लिए कभी भी हम आवाज उठा सकते हैं। जो वहाँ पर बातें हो रही थी, जो आपके गांव में कायदे कानून बने हुए हैं, वो शायद अच्छे नहीं थे, इसीलिए मैंने वो बात उठाई। अच्छा तो मैं अभी थोड़ा सा काम है खेत पे, मैं अभी करके आता हूँ,
और फिर आप इतने नहा धो कर फ्रेश हो जाओ। ठीक है। और आप कहते हैं कोई महिला खेतों में काम करने नहीं जा सकती? एक आदमी के समझाने से इतना बदलाव? हमारे गांव की औरतें खेतों में काम करने लगी हैं। अब होगा हमारे गांव का विकास, गांव बदलने लगा है। ब्रजपाल भैया क्या हुआ? ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? चलता हूँ दोस्त। तुमने अपने यहाँ रात गुजारने का सहारा दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भैया क्या आपको पता है तुम्हारी बातों से गांव में क्या हुआ है? ऐसा क्या हो गया? गांव की सारी औरतें खेतों पर काम करने गई हैं। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना। काम करना कोई गुनाह थोड़ी ना है, सबको काम करना चाहिए। मर्द हो या औरत, सब बराबर ही तो हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ब्रजपाल भैया, इतने दिनों के बाद तो गांव में खुशी की लहर आई है और तुम गांव छोड़कर जाने चाहते हो? जिस तरह से इस गांव में अंधविश्वास फैला हुआ था, उसी तरह से न जाने कितने गांव में इस तरीके की बातें फैली हुई होंगी, जिन्होंने अपने नए कायदे कानून बना रखे होंगे। जिन कायदे कानून की वजह से महिलाएं कितनी नीचे जा चुकी हैं। वो बाहर काम करने नहीं जा सकती, अपने हक की बातें नहीं उठा सकती। क्या महिलाएं सिर्फ घर में ही काम करने के लिए होती हैं? वो भी स्वतंत्र हैं मर्दों की तरह। वो भी फैक्ट्री में काम करने जा सकती हैं, वो भी खेतों में काम करने जा सकती हैं। मैंने तो सिर्फ उन्हें अच्छी बातें बताई हैं। उन अच्छी बातों पर चलना उनके हक में है। शायद उन लोगों की आंखों पर से मैं अंधविश्वास का पर्दा हटा सकूं। उसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ।